हेलो एवरीवन, हाय, मैं मनु कुमार। आज आप लोगों के सामने मैं सॉलिड स्टेट का वीडियो लेक्चर 16, कल 15 हुआ था, वीडियो लेक्चर 16 होगा। वीडियो लेक्चर 16 कल हम लोग समाप्त किए थे वाइट। बताए थे वाइट 4 टाइप्स के हैं। फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ वाइट: ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबोइड। चारों वाइट का रेडियस रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, देख चुके थे रिलेशन सब भी सब कुछ। आज हम लोग देख रहे हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में डिफेक्ट मतलब ये जानो डिफेक्ट क्या है, क्या होता है डिफेक्ट। अगर हम लोग आम भाषा में बोले डिफेक्ट क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग का भी जो डेली रूटीन है वो गड़बड़ हो रहा है। डेली रूटीन गड़बड़ हो रहा है मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, ये पर्सनली हमारा आपसे रिलेटेड नहीं है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। ये तो ऐसा नहीं था पहले से पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम था तो कोरोना वायरस आएगा 2020 में। तो ये एक प्रकार का क्या है, डिफेक्ट है। जैसे हम आप हैं, पूरा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, हरा भरा, अचानक सर्दी खांसी हो जाए, बुखार लग जाए, तो ये क्या है? एक डिफेक्ट है हम लोग के बॉडी में। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी बनाने का कंपनी है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है कोई भी, जैसे ले लीजिए आप हीरो हुआ, होंडा हुआ, कोई भी हुआ, तो उस कंपनी के इंजीनियर तो ये नहीं करते हैं गाड़ी बनाने के दौरान ये दुर्गा माता कोई भी गाड़ी ना चले बनाने के बाद। ऐसा तो नहीं कसम खाते हैं कि दुर्गा माता कोई गाड़ी बना दे उसका तो चले ही नहीं, स्टार्ट ना हो, ये ना हो। एक आदमी से उसमें क्या होगा, डिफेक्टिव निकलेगा, कुछ उसका इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगा बनाने के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, तो डिफेक्ट हो जाएगा। बल्ब बनाने वाली कंपनी है, सपोज करिए सारा बल्ब बनाई और वो बोल दे दुर्गा माता एक भी बल्ब ना जले, ये क्या है? डिफेक्ट। ये भयंकर डिफेक्ट हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता जितना बल्ब बनाए टोटल का टोटल नहीं जलेगा, एक आध पीस उसमें डिफेक्टिव हो सकता है। उसी तरह सॉलिड में डिफेक्ट है। सॉलिड में डिफेक्ट क्या होता है तो सुनो ध्यान से। डिफेक्ट क्या है? एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास, मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखना है। डिफेक्ट होता है क्या? तो एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व इन परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफेक्ट। किसी भी तरह का अगर इरेगुलरिटी ऑब्जर्व किया जाएगा परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो वो क्या कहलाएगा? डिफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए हम लोग अभी स्वस्थ हैं, पूरा सर्दी खांसी हो गई, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट हुआ, लेकिन पहले से तो नहीं था, अचानक में हो गया। तो किसी भी तरह का इरेगुलरिटी अगर परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑब्जर्व होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफेक्ट, किसी भी तरह का इरेगुलरिटी। अब बताया फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ये डिफेक्ट दो तरह के होता है, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। एक लाइन डिफेक्ट होता है और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट दो तरह के, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है ध्यान दीजिए। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises due to irregularities of entire row of lattice point are called line defect. This type of defect arises due to irregularities of entire rows of lattice point are called line defect. बोलता है इस तरह का डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो इंटायर रो ऑफ लेटिस में इरेगुलरिटी क्रिएट होने से, लेटिस के पूरे रो में इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाता है, उस
उसमें जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ इंटायर ऑफ लैटिस पॉइंट आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। पूरे रॉ में इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाएगा, वो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। अब कैसे समझ सकते हैं लाइन डिफेक्ट को, तो ध्यान दीजिए मैं समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं, ये एक क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूं, इसमें लाइन डिफेक्ट प्रोड्यूस करवाऊंगा। देखो आप चाहो तो इसके नीचे भी लाइन दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डैश 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 लगा दिया। देखना पूरा वीडियो को, मजा आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा। देखो डैश 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 ऊपर है ना, मतलब ये ऊपर भी क्रिस्टल जा रहा था, नीचे भी आ रहा था, दाएं भी जाना था, बाएं भी था, ठीक। और यहाँ देखो मैं क्रिस्टल लेटिस बना रहा हूँ, यहाँ पे एक केटाइन एक एनाइन 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 एक केटाइन एक एनाइन, ठीक है। ये है क्या, तो परफेक्टली ऑर्डर्ड है। परफेक्टली ऑर्डर्ड मतलब प्रत्येक केटाइन के बाद एनाइन है या प्रत्येक एनाइन के बाद केटाइन है। अब मैं इसको लाइन डिफेक्ट में ले जा रहा हूँ। लाइन डिफेक्ट में कैसे जाएगा, तो देख लो, लाइन डिफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, लाइन डिफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ध्यान देके सीखना, मजा आएगा। देखो लाइन डिफेक्ट में ले जा रहा हूँ इसको। देखो केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन केटाइन 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 एनाइन केटाइन केटाइन एनाइन एनाइन केटाइन। देखिए ये है लाइन डिफेक्ट, ये है लाइन डिफेक्ट। आप बोलिएगा कैसे, ये इस क्रिस्टल को देखो, आयनिक क्रिस्टल, इसमें है क्या, तो देखो प्रत्येक केटाइन के बाद एनाइन है, प्रत्येक केटाइन के बाद एनाइन है, यानी ये रेगुलर अरेंजमेंट है। लेटिस में आयन का रेगुलर रिपीटिशन है आयन का, ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है। अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है। अब जरा इसको गौर करो, आ तो रहा था ऑर्डर में केटाइन एनाइन, लेकिन यहां देखो पूरा रो में केवल केटाइन है, पूरा रो। चाहो तो तुम पूरा एनाइन में बिछा दो, पूरा एनाइन में बिछा दो, लेकिन ओरिजिनली में होना कैसे चाहिए था, अगर केटाइन आया तो यहाँ एनाइन हो, फिर यहाँ केटाइन हो तो यहाँ एनाइन हो। ये होता है इसका रेगुलर अरेंजमेंट, लेकिन इरेगुलर क्रिएट हो गया, पूरे रो में क्रिएट हो गया इरेगुलरिटी। ये पूरे रो में क्रिएट हुआ इरेगुलरिटी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लाइन डिफेक्ट। बोला गया दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। पूरे रो में, यहाँ देखिए पूरा ये प्योर क्रिस्टल था नहीं, जहां प्रत्येक केटाइन के बाद एनाइन था या प्रत्येक एनाइन के बाद केटाइन था, लेकिन ये लाइन डिफेक्ट प्रोड्यूस करवा दिया। हुआ क्या, तो दिख रहा था केटाइन एनाइन, लेकिन बीच में एक ऐसा रो मिल गया जहां पे पूरा केटाइन नहीं दिख रहा था, यानी रिपीटिशन नहीं था आयन का। ये एक तरह का डिफेक्टिव पीस चला गया, तो ये बन गया क्या, लाइन डिफेक्ट। ये क्या बन गया, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट बन गया। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। नोट में लिख दिया, वी हैव टू स्टडी ओनली पॉइंट डिफेक्ट। हम लोग को पढ़ना है केवल पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट। वो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, पॉइंट डिफेक्ट तो बोला हूं, एट एब्सोल्यूट जीरो और जीरो केल्विन ionic crystal are assumed perfectly ordered at absolute zero
At absolute zero means 0 Kelvin, ionic crystal are assumed perfectly ordered. Absolute 0 या 0 केल्विन पर आयनिक क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है। देखिए ये 0 केल्विन पर आयनिक क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर्ड है। पहले इसको समझिए, जब बोलूंगा ये डायग्राम बनाने तब बनाइएगा, अभी नहीं बनाइएगा। पहले अभी सीखो, इसको समझो। एट एब्सोल्यूट 0 ionic crystal are assumed perfectly ordered. As temperature increases, some ions are missing from their position and create some vacancies called point defect. बोलो, as temperature increases, some ions are missing from their position and create some vacancies called point defect. जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ आयन अपने पोजीशन से मिस कर जाएगा और एक वैकेंसी को क्रिएट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। Thus, point defect may be defined as, इस तरीका से कह सकते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है क्या? तो मिसिंग ऑफ सम आयंस फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। मिसिंग ऑफ सम आयंस फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। कुछ आयन के मिस होने से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसी डिफेक्ट को जानते हैं किस नाम से? पॉइंट डिफेक्ट के नाम से। मिसिंग ऑफ सम आयंस फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। कुछ आयन के मिस होने से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसी को जानते हैं किस नाम से? पॉइंट डिफेक्ट के नाम से। तो देखिए ये परफेक्टली ऑर्डर्ड, अब इस डायग्राम के सहारे समझा देता हूं। ये परफेक्टली ऑर्डर्ड आयनिक क्रिस्टल है। परफेक्टली ऑर्डर्ड है मतलब केटाइन के बाद एनाइन है, या नहीं तो एनाइन के बाद केटाइन है। परफेक्टली ऑर्डर्ड है, प्रत्येक केटाइन के बाद एनाइन मिलेगा या प्रत्येक एनाइन के बाद केटाइन मिलेगा, जहां से देखिएगा ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है। लेकिन कितना पे? तो 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे। अब बताएं कि एज टेंपरेचर इंक्रीजेस सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन कैन क्रिएट सम वैकेंसीज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अब मैं टेंपरेचर बढ़ा दिया और बढ़ाने से क्या हुआ? तो कुछ आयन अपने पोजीशन को मिस कर गया, कुछ आयन अपने पोजीशन को मिस कर गया और वैकेंसी क्रिएट कर दिया। ध्यान दीजिए, पहले नहीं था। देखिए जब एब्सोल्यूट 0 पे था तो परफेक्टली ऑर्डर्ड था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ आयन अपने पोजीशन को मिस कर गया और ये वैकेंसी क्रिएट कर दिया, खाली स्थान क्रिएट कर दिया। ये जो वैकेंसी क्रिएट किया, इसी को क्या बोल दिए? पॉइंट डिफेक्ट। मतलब ये पॉइंट डिफेक्ट जनरेट कैसे हुआ? तो कुछ टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ आयन अपने पोजीशन को मिस कर गया और कुछ खाली जगह बनाया, उसी को जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट के नाम से। Thus point defect may be defined as missing of some ions from perfectly ordered ionic crystal is called point defect. कुछ आयन के मिस होने से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। कुछ आयन के मिस होने से। तो यहाँ तक लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाएंगे, और इस डायग्राम को बनाने के लिए मैं समझा दिया हूँ। पहले मन ही मन समझना है कि देखिए वर्ष ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ आयन अपने पोजीशन से मिस कर जाएगा और वैकेंसी क्रिएट करेगा। देखिए कुछ आयन अपने पोजीशन से मिस कर दिया और ये वैकेंसी क्रिएट हो गया, खाली जगह रिक्त स्थान क्रिएट हो गया। इसी को क्या बोले? पॉइंट डिफेक्ट। इसी को क्या बोले? पॉइंट डिफेक्ट। अब ध्यान दीजिए, following 3 types of point defect. Following 3 types of point defect. ये 3 तरह के होते हैं। यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद ये डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। अब फिर लिखेंगे ये following 3 types of point defect. पहला स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मतलब पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? 3 तरह का। स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टैचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कोई पूछेगा पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? 3 तरह का, स्टैचियोमेट्रिक और नॉन स्टैचियोमेट्रिक। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, ये दोनों VBI रहेगा। अपने को पता है डिफेक्ट 2 तरह का, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट, और उस दोनों में पढ़ना कौन था? तो केवल पॉइंट डिफेक्ट।
उस दोनों में पढ़ना कौन था? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या बताया गया कि जब एब्सोल्यूट जीरो रहेगा तो आयनिक क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर्ड रहेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ आयन अपने पोजीशन से मिस कर जाएगा और वैकेंसी क्रिएट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। ये पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? 3 तरह का। कौन सा? स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो कोई पूछेगा पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? 3 तरह का, स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस तीनों में भी इंपॉर्टेंट है दो, स्टैचोमेट्रिक और नॉन स्टैचोमेट्रिक, देखेंगे तीनों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैचोमेट्रिक एंड नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो पहले स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे। जान लीजिए स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ये क्या होता है? जान लीजिए पॉइंट डिफेक्ट due to which overall formula of ionic crystal do not get changed, called stachiometric point defect. Stachiometric point defect क्या बोला हूँ? Point defect due to which overall formula of ionic crystal do not get changed called stachiometric point defect. ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फार्मूला आयनिक क्रिस्टल का चेंज नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ये 4 तरह के होते हैं। कौन सा? स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट, सेकेंड में फ्रेंकेल पॉइंट डिफेक्ट, थर्ड में वैकेंसी डिफेक्ट और फोर्थ में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ध्यान दीजिए स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का? 4 तरह का। स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट, फ्रेंकेल पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता क्या? ध्यान से सुन, मजा में सीख। ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फार्मूला आयनिक क्रिस्टल का चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्कॉचिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगर नॉन स्टैचोमेट्रिक कोई पूछेगा तो इसका उल्टा बोल देंगे, ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फार्मूला चेंज होगा उसको बोलेंगे नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू व्हिच ओवरऑल फार्मूला ऑफ आयनिक क्रिस्टल गेट चेंज्ड कॉल्ड नॉन स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक पूछेगा तो पॉइंट डिफेक्ट ड्यू टू व्हिच ओवरऑल फार्मूला ऑफ आयनिक क्रिस्टल डू नॉट गेट चेंज्ड कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान देना, स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसके कारण ओवरऑल फार्मूला आयनिक क्रिस्टल का चेंज नहीं होगा, वो स्टैचोमेट्रिक। और जिसके कारण ओवरऑल फार्मूला आयनिक क्रिस्टल का चेंज होगा वो नॉन स्टैचोमेट्रिक। स्टैचोमेट्रिक कितने तरह का? 4 तरह का। स्कॉची, फ्रेंकेल, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल। स्कॉची, फ्रेंकेल, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, जिसमें फिर ये दोनों एकदम भी आया है। कौन सा? स्कॉची और फ्रेंकेल। तो पहले हम लोग देखेंगे स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट, फिर देखेंगे फ्रेंकेल पॉइंट डिफेक्ट। पहले स्कॉची देखेंगे और फिर फ्रेंकेल देखेंगे। स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट, ध्यान दीजिए किसको बोलना है? पॉइंट डिफेक्ट in which pair of cation and anion leave their position and get out from crystal is called Scotchy point defect. Scotchy point defect.
स्कॉची पॉइंट इफेक्ट बोला हूं, पॉइंट इफेक्ट इन व्हिच पेयर ऑफ कैटायन एनायन लीव देयर पोजीशन एंड गेट आउट फ्रॉम क्रिस्टल इज कॉल्ड स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। ऐसा पॉइंट इफेक्ट जहां पे पेयर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन से मिस करेगा और क्रिस्टल से बाहर जाएगा, उसको बोलेंगे स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। मतलब पेयर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन से मिस करेगा और क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, उसको बोलेंगे स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। तो ध्यान दो, मैं स्कॉची समझाना चाहता हूं। सीखने का प्रयास करना मुझे, फिर तो मजा आएगा। मजा में सीखो, मजा आएगा। ध्यान दीजिए, कैटायन एनायन, 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 कैटायन एनायन। अब ये परफेक्टली ऑर्डर्ड है। हमको इसको बदलना है किसमें? स्कॉची में। कैसे बदलेंगे? तो स्कॉची पॉइंट इफेक्ट बोला हूं किसको? तो पॉइंट इफेक्ट इन व्हिच पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर पोजीशन। बस दिमाग में सेट रखना है इस लाइन को कि ऐसा पॉइंट इफेक्ट जहां पे पेयर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन से मिस करेगा और क्रिस्टल से बाहर जाएगा। पेयर ऑफ कैटायन एनायन अपने पोजीशन से मिस करेगा और क्रिस्टल से बाहर जाएगा। पेयर में मिस करेगा, तो देखिए मैं पेयर में मिस करवा देता हूं। पेयर में अब जरूरी नहीं है कि कितना पेयर, ये मैं नहीं बोला, पेयर में मिस करेगा। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। देखिए मैं ये भी मिस करा दिया। पेयर में यानी कैटायन मिस होगा तो एनायन भी मिस होगा। अगर पेयर में कैटायन अपने पोजीशन से मिस करे और साथ ही क्रिस्टल से बाहर चला जाए, क्रिस्टल में ना रहे, क्रिस्टल से बाहर चला गया, इसको क्या बोलेंगे? स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। स्कॉची पॉइंट इफेक्ट ये है स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। ये है स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। पहले परफेक्टली ऑर्डर्ड था, मेरे को स्कॉची में बदलना था। स्कॉची का शर्त था कि पेयर ऑफ कैटायन अपने पोजीशन से मिस करेगा और क्रिस्टल से बाहर जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो इसको बोल दिया स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। अब कोई पूछेगा इस तरह का पॉइंट इफेक्ट कौन शो करेगा, तो बता रहा हूं, दिस टाइप ऑफ पॉइंट इफेक्ट usually shown by compound having high coordination number, high coordination number। इस तरह का पॉइंट इफेक्ट ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। दिस टाइप ऑफ पॉइंट इफेक्ट यूजुअली शोन बाय कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल में NaCl, CHCl, KCl, KBr, AgBr, etc। मतलब इस तरह का पॉइंट इफेक्ट ऐसे कंपाउंड को द्वारा शो किया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। जैसे एग्जांपल में NaCl, CHCl, KCl, KBr, AgBr, etc। MgO भी ले सकते हैं। ये सब एग्जांपल है किसका? स्कॉची पॉइंट इफेक्ट का। अब बता दूंगा, ड्यू टू स्कॉची पॉइंट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी like density of ionic crystal yet do not change, इस पॉइंट इफेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टल का, स्कॉची पॉइंट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल के डिक्रीज है। इस पॉइंट इफेक्ट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टल का डिक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिए, स्कॉची पॉइंट इफेक्ट समाप्त हो रहा है। पॉइंट इफेक्ट मींस पेयर ऑफ कैटायन एनायन लीव देयर पोजीशन एंड गेट आउट फ्रॉम क्रिस्टल इज कॉल्ड स्कॉची पॉइंट इफेक्ट। ऐसा पॉइंट इफेक्ट जिसके कारण पेयर ऑफ कैटायन अपने पोजीशन से मिस करेगा और क्रिस्टल से बाहर जाएगा, उसको स्कॉची पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे।
यहाँ पे पेयर ऑफ कैटायन हमने पोजीशन से मिस किया और क्रिस्टल से बाहर चला गया, ये स्कॉचिंग पॉइंट इफेक्ट हुआ। बोलो दिस टाइप ऑफ पॉइंट इफेक्ट यूजुअली शोन बाय कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कंपाउंड को द्वारा शो किया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। अब बोलो हम ड्यू टू स्कॉचिंग पॉइंट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल गेट डिक्रीज। इस तरह का पॉइंट इफेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टल का डिक्रीज करेगा। तो ये था स्कॉचिंग पॉइंट इफेक्ट। अब दूसरा देखेंगे हम लोग फ्रेंकेल पॉइंट इफेक्ट। फ्रेंकेल पॉइंट इफेक्ट, फ्रेंकेल पॉइंट इफेक्ट ये क्या? तो पॉइंट इफेक्ट इन विच पॉइंट इफेक्ट इन विच पॉइंट इफेक्ट इन विच पॉइंट इफेक्ट इन विच some ion mainly cation some ion mainly cation leave their position and get reside in the interstitial site of lattice called Frankel point defect. Frankel point defect. बोलो point defect in which some ion mainly cation. Point defect in which some ion mainly cation leave their position and get reside in the interstitial site of lattice called Frankel point defect. ऐसा point defect जिसके कारण कुछ आयन मेनली कैटायन, कुछ आयन में कौन मेनली कैटायन leave their position and get reside in the interstitial site of lattice called Frankel point defect. ऐसा point defect जहां पे कुछ आयन मेनली कैटायन अपने पोजीशन को मिस करेगा लेकिन रहेगा कहां पे and get reside in the interstitial site of lattice. लेटिस के साइड में ही बना रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए मैं इसको फ्रेंकल में अब चेंज कर रहा हूं, इसको फ्रेंकल में, इसको मैं फ्रेंकल में बदल रहा हूं। अभी देखिए परफेक्टली ऑर्डर्ड है, प्रत्येक कैटायन के बाद एनायन है या प्रत्येक एनायन के बाद कैटायन है। इसको मैं चेंज करना हो किसमें फ्रेंकल में चेंज करना है तो हम आसानी से चेंज कर देंगे। कैटायन को अपने पोजीशन से मिस कर दिया और लेटिस में ही छोड़ दिया कोई एक प्लस कैटायन, लेटिस में बाहर नहीं गया, कहीं से भी कैटायन को हटा दिया, अपने लेटिस में ही बना दिया। मतलब कैटायन अपने पोजीशन से मिस किया और लेटिस में ही बना रहा, लेटिस से बाहर नहीं गया। ये क्या बन गया? फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट। ये क्या बन गया? फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट। ये चेंज हो गया किसमें? फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट में। बोलो पॉइंट इफेक्ट मींस सम आयन मेनली कैटायन लीव देयर पोजीशन एंड गेट रिसाइड इन द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लैटिस कॉल्ड फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट। ऐसा पॉइंट इफेक्ट जहां पे कैटायन अपने पोजीशन से मिस किया और क्रिस्टल के लैटिस में ही बना रहा, उसको बोलेंगे फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट। अब बोला दिस टाइप ऑफ पॉइंट इफेक्ट यूजुअली शोन बाय compound having size of cation and anion is large। इस तरह का पॉइंट इफेक्ट ऐसे कंपाउंड को द्वारा शो किया जाएगा जहां पर साइज ऑफ cation and क्या हो? लार्ज। साइज ऑफ cation and क्या हो? लार्ज। साइज ऑफ cation and लार्ज हो इस तरह के कंपाउंड को द्वारा, जैसे एग्जांपल में ZnS, AgCl, AgBr, AgI, etc। मतलब ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा जहां पर साइज ऑफ कैटायन है लार्ज हो। फॉर एग्जांपल ZnS, AgCl, AgBr, AgI, etc। आगे क्या? तो ड्यू टू फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टल का अनचेंज रहेगा, रिमेन अनचेंज। ड्यू टू फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल रिमेन अनचेंज। इस तरह का पॉइंट इफेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टल का अनचेंज रहेगा। ध्यान दीजिएगा। एट फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट arises due to dislocation of ion, so
It is also known as dislocation point defect. Dislocation point defect. क्या बोला हूँ? As Frenkel point defect arises due to dislocation of ion, so it is also known as dislocation point defect. Frenkel point defect ion के डिसलोकेट होने के कारण arise होता है, इसीलिए Frenkel point defect को जानते हैं किस नाम से? तो डिसलोकेशन point defect के नाम से। Frenkel point defect ion के डिसलोकेट होने के कारण arise हुआ, इसीलिए इसको जानते हैं डिसलोकेशन point defect के नाम से। और नोट में जो सबसे अंतिम पॉइंट लिख रहा हूँ क्या, तो ध्यान दीजिएगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा तभी ध्यान दीजिए। AGBR मैंने स्कॉची में भी एग्जांपल दिया था और फ्रेंकल में भी दिया था, यहाँ लिख देता हूँ क्या नोट में कि AGBR मींस सिल्वर ब्रोमाइड, सो स्कॉची as well as Frenkel point defect. AGBR means silver bromide, so Scotchy as well as Frenkel point defect. Silver bromide एक एग्जांपल है AGBR, जो ऐसा एग्जांपल है वो स्कॉची के द्वारा भी शो किया जाएगा और फ्रेंकल के द्वारा भी। बहुत नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा एग्जांपल है जो स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट भी शो करेगा और फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट भी शो करेगा। तब ना स्कॉची और फ्रेंकल समाप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये फ्रेंकल है। अब मैं फटाफट तुरंत में बता के क्लियर कर रहा हूँ स्कॉची और फ्रेंकल को, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉची और फ्रेंकल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बता के क्लियर कर रहा हूँ स्कॉची और फ्रेंकल। जैसे मान लीजिए कोई बोला फटाफट इन ब्रीफ में, इन दोनों को साथ करो, फटाफट बता दो। ये रहा स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट और ये रहा फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट। तुरंत बताना है तो तुरंत बता दोगे क्या, अगर पेयर ऑफ कैटायन अपने पोजीशन से मिस करे और क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट। अगर कैटायन अपने पोजीशन से मिस करे लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाए, क्रिस्टल में ही बना रहे, उसको बोलेंगे फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि स्कॉची और फ्रेंकल क्लियर हो गया। कॉम्पिटिटिव में आउटपुट में दोनों में इंपॉर्टेंट है। फिर स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताया कि स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट इज शोन बाय कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कंपाउंड को द्वारा स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट शो करेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। और फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट इसके बारे में क्या बताया कि दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज वेरी शोन बाय कंपाउंड हैविंग साइज ऑफ कैटायन एंड आयन इज हाई। इस तरह का पॉइंट डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा जहां पे साइज ऑफ कैटायन आयन हाई हो यानी लार्ज हो। स्कॉची का एग्जांपल दिए थे क्या सब, तो NaCl, KCl, CaCl, KBr, AgBr, ATC। अब फ्रेंकल का एग्जांपल दिए ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ATC। ध्यान दीजिए, फिर मैंने बताया कि स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी आयनिक क्रिस्टल का डिक्रीज करेगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर बताया कि ड्यू टू फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल रिमेन अनचेंज, यानी यहाँ का डेंसिटी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। किसमें, डेंसिटी में। फिर मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट के कारण में as Frenkel point defect arises due to dislocation of ion, so it is also known as dislocation point defect। कोई पूछेगा डिसलोकेशन पॉइंट डिफेक्ट किसका नाम है, तो फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट का। क्यों, क्योंकि आयन के डिसलोकेट होने के कारण अराइज हुआ। जो आयन का पोजीशन यहाँ पे था कैटायन का, जो कैटायन का पोजीशन यहाँ पे था, वो यहाँ से डिसलोकेट करके अपने क्रिस्टल में ही बना रहा, कोई एक जगह आके अटक गया, रुक गया, बाहर नहीं गया, तो आयन के डिसलोकेट होने के कारण अराइज हुआ, इसीलिए इसको जानते हैं डिसलोकेशन पॉइंट डिफेक्ट के नाम से। और नोट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया क्या कि सिल्वर ब्रोमाइड मींस AgBr, ध्यान दीजिएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड सो स्कॉची एज वेल एज फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जांपल था जो स्कॉची पॉइंट डिफेक्ट को भी शो करता था और फ्रेंकल पॉइंट डिफेक्ट को भी शो करता था। स्कॉची और फ्रेंकल दोनों को शो करता है कौन, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड सिंगल एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ध्यान रखिएगा, अपने को दो डिफेक्ट बचा है,
वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये दोनों डिफेक्ट होता है स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में, लेकिन हम लोग देखेंगे वो अगले क्लास में। एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आज का क्लास का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। भैया सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने के लिए बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को दबा दो। अगर आपको आज का क्लास समझ में आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान देना, तैयारी करने का कोई एक दिन नहीं होता है, रोज तैयारी करना पड़ता है। जो रात तुम्हारी कल गुजर गई वो फिर तुम्हारे जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी, इसीलिए मजे लेके पढ़ो। जो लोग परेशानी में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो फिर जिंदगी में कभी निखर नहीं पाते हैं। इसलिए परेशानी का समय जरूर है, सब कुछ है, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना है और हमें निखर के निकलना है। आसान रास्ता तो हर कोई चुनते हैं, कठिन रास्ता जो चुन के उसमें जो अपना संघर्ष करके अपना रास्ता बना ले वही इंसान कहलाता है। क्योंकि जो संघर्ष में अपने जीवन को चमका सकता है, अपनी जिंदगी को बना सकता है, अभी अपने लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कोई फंसा हुआ है। लेकिन एक चीज है, अपना पढ़ाई नहीं रुक सकता है। तो अगर इसको अपना लोग अपना अस्त्र बना के काम करते रहे, लगातार इस पे काम करते रहे, हम लोग एग्जाम की तैयारी करते रहे धीरे धीरे, तो रोज रात गुजरेगी। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो रोज हम पीछे हो जाएंगे, अपने लक्ष्य से पीछे हो जाएंगे। अपना जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। एक गोल टारगेट करो और उस गोल को अचीव करने के लिए एक पैशन बनाओ, अपने मन में अंदर में पैशन बनाओ और उसको काम करने के लिए रोजाना दिन रात काम करो भैया। जहां दिखो तो केमिस्ट्री में फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे रेगुलर में वीडियो डालते रहूंगा, आप लोग उससे सीखो। जहां दिखो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा, इसका विश्वास रखना है। मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई एक रात में स्टार नहीं बनता है। हाँ, स्टार बनने के लिए कोई एक रात होता है जिस रात तुम चमक के दुनिया के सामने में उपस्थित होगे, लेकिन इससे पहले तुमने कई रातें गुजारी होगी अंधेरे में। लेकिन जिस रात तुम स्टार बन के उभर जाओगे, दुनिया उस रात से तुम्हें जानने लगेगी ये नया सितारा है। मैं कई बार एग्जाम्पल भी देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना होगा, एक दिन में वो विश्व का महान खिलाड़ी नहीं बना होगा। वो बने होंगे बहुत सारे दिन मेहनत करने के बाद, किसी एक दिन उनके जीवन का वो आया होगा जिस दिन उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला होगा और वो दुनिया के सामने में उस दिन उन्होंने अपना प्रतिभा दिखा दिया, पूरी दुनिया उनको जान गई। और आज हम लोग भी जानते हैं क्रिकेट के भगवान के नाम से, सारी दुनिया उनको क्रिकेट का भगवान कहती है। सब लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। इसलिए मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को संघर्ष का समय मेहनत करना है, रोज करना है। किसी एक दिन आप और हम दोनों स्टार बनेंगे। किसी एक दिन हम और आप दोनों इस दुनिया में बताएंगे कि हम लोग असंभव परिस्थिति में भी संभव बना सकते हैं अपने मेहनत से, अपने बूते से। इसीलिए पढ़ाई करें, एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।